हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हेमंत एंड आज मैं आपको कराऊंगा एसएससी सीजीएल 2019 में प्री का पेपर जो 4 मार्च सेकंड शिफ्ट का पेपर है। तो पहला क्वेश्चन डीआई का है। इस पर हमें दिया गया है ए बी सी डी की बिक्री का राजस्व दिया गया है हमें 6 सालों में, और हमें क्या बताना है 2014 में कंपनी के उन सभी 4 उत्पादों की बिक्री से प्राप्त कुल राजस्व का उत्पाद सी की 2014 से 2017 तक की बिक्री से प्राप्त कुल राजस्व से क्या अनुपात है। तो हम देखेंगे 2014 में क्या राजस्व है सारी कंपनी का, ठीक है, ये है, ठीक है। इनको ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा 6 2 8 2 10 और 9 चक्कू 36, ये आपका 360 हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया है सी का 2014 से 17 तक, तो सी ये है आपका, सी का यहाँ से यहाँ तक ऐड करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 3 3 6 8 6 14 14 6 20, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 380। तो इस रेशियो को हम रेशियो बताएंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 2 से कटेंगे ये 18 बार, ये 19 बार, तो 18 रेशियो 19 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया 3 sec स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 6 थीटा माइनस sec 6 थीटा का मान बताना है आपको। तो इसे कैसे करेंगे, यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है। थीटा की वैल्यू अगर हम 45 पुट करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, sec 45 कितना होता है, sec 45 आपका √2 होता है, 3 × 2 आ जाएगा इंटू 1 प्लस यहाँ पे 10 45 1 हो जाएगा, और ये sec थीटा sec 45 कितना होता है √2 होता है, तो ये √2 की पावर 6 कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे 3 दूनी 6 प्लस 1 7 7 माइनस 8 कितना हो जाएगा -1, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हमें दिया गया है त्रिज्या 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई 42 सेंटीमीटर वाले कोई बेलनाकार बर्तन पानी से भरा है। यदि इसके पानी को 75 सेंटीमीटर लंबाई और 44 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयताकार टब से उड़ेल दिया जाता है तो टब में पानी का स्तर सेंटीमीटर ऊंचाई तक उठ जाता है। तो यहाँ पे हमें दो बर्तन दिए हैं, एक बेलनाकार है एक आयताकार है। बेलनाकार वाले बर्तन का पानी हमें आयताकार में खाली कर रहे हैं तो हमें उसकी हाइट बतानी है। तो दोनों का आयतन क्या होता है बराबर होगा, दोनों का आयतन होता है बेलन का होता है πr² h1 मान लेते हैं, इधर क्या होगा l इंटू बी इंटू h2 हो जाएगा। तो हमें h2 बताना है तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, पाई की 22/7, r कितना दिया 30 × 30, h1 आपको 42 दिया है इक्वल टू l 75 इंटू बी आपको 44 और h2 निकालना है, ठीक है। इसे करेंगे, ये कितनी बार जाएगा 7 × 42 और 22 से 2 बार, 2 से 3 बार जाएगा, 3 से 25 बार, तो ये 5 से जाएगा 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30, फिर ये 5 से जाएगा 5 × 6 = 30, तो ये कितना आ जाएगा 6 × 6 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो h2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 36, हाइट सेकेंड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया किसी वस्तु का अंकित मूल्य 740 है, लगातार 15% और x% छूट के बाद यह 566.10 में बेच दी जाती है। तो x का मान, तो हमें यहाँ पे क्या डिस्काउंट दिया गया है, सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है। तो आपकी MP कितना था आपका 740 था, अगर 740 का 15% डिस्काउंट होगा तो 740 का 15% कितना हो जाएगा 10%, 74 हो गया, और 5% आपका कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा 37, तो ये आपका कितना हो जाएगा 111। अगर 740 में से 111 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 629 आ जाएगा। फिर इसमें x% की छूट देंगे तो हमारे पास कितना आना चाहिए 566.10। तो इसका मतलब यहाँ पे कितने का डिस्काउंट दिया गया इसके बीच में अगर आप इसमें से घटाएंगे तो ये आपका 62.9 का डिस्काउंट दिया गया है। तो 62.9 का डिस्काउंट दिया गया है तो कितने % डिस्काउंट दिया गया है, आप अगर सीधे सीधे देखें तो 10% आ रहा है, नहीं तो ऐसे निकाल लीजिए 62.9 × 100, ठीक है। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 10%, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है P की वैल्यू दी गई है, Q की दी गई है, R की, और आपको निकालना क्या है P × Q भागा R। तो यहाँ पर आप इसे दो तरीके से कर सकते हैं, या तो फॉर्मूले से कर लिए या x की वैल्यू मान लीजिए। तो x की वैल्यू हम अगर 1 रखते हैं तो यहाँ से P क्या आ जाएगा, P अगर यहाँ पर रखेंगे तो ये 1 -8 -7 और यहाँ से 1 से 1 कैंसिल, और यहाँ पे कितना आ जाएगा -7 -2 आ जाएगा, तो -7/- 2 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 7/2। और Q में अगर हम 1 रखते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 + 2 + 1 4 और यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 -9 हो जाएगा, तो -9 में से -8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा -8, और ये इसे करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 × 4 -2,
ठीक है, 1/-2 आ जाएगा। उसके बाद आर में रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 4 2 6 8 6 14, आर की वैल्यू यहाँ पे 14 आएगी और यहाँ पे कितना आ जाएगा -4। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 2 7 14 2 दूनी 4 -7/-2। ठीक है, उसके बाद यहाँ रख लेते हैं P × Q, कितना हो जाएगा 7/2 × 1/-2, फिर भागा है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको उल्टा कर लेंगे -2/7, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, तो आपका कितना आ जाएगा 1/2, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में आपको दिया गया यदि 6 अंकों वाली संख्या x 3 5 6 2 4 और 1 2 5 7 y 4 क्रमशः 11 और 72 से विभाज्य है तो 5x - 2y का मान क्या होगा। ठीक है, तो 11 से विभाज्य है तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो हमें पता है डिविजिबिलिटी का क्या रूल होता है कि इसके अल्टरनेटिव को हम ऐड करते हैं और उससे घटाते हैं, तो या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, तो ये 11 से विभाज्य है। तो यहाँ पे हम निकाल देंगे 6 4 10 3 13। ठीक है, 13 माइनस कितना होना चाहिए 5 2 7 प्लस एक्स, 7 प्लस एक्स करेंगे ये 0 के बराबर होना चाहिए। अगर हम इसे करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6 माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x की जगह क्या आना चाहिए, x की जगह 6 आएगा तभी ये 0 आएगा, तो यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। तो अब y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 72 से डिविजिबल देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये किससे होगा 8 और 9 से। ठीक है, तो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता है, 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, इनका सम क्या होना चाहिए 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं 7 और 2 9। ठीक है, ये डिविजिबल ये हट जाएगा, 5 4 9 ये हट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा 1 + y। तो अब 9 से डिविजिबल होने के लिए यहाँ पे y की वैल्यू क्या होनी चाहिए 8, ताकि ये 9 से डिविजिबल हो जाए। तो y की वैल्यू यहाँ से आपकी क्या आ गई 8 आ गई। तो यहाँ पुट कर लेंगे तो यहाँ पे कि x 6 पंचे 30 माइनस 8 दूनी 16, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 14 आंसर, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया PRT केंद्र O वाले वृत्त के बिंदु R पर एक स्पर्श रेखा है। वृत्त के व्यास SQ को स्पर्श रेखा से बिंदु P पर मिलाने के लिए आगे बढ़ाया जाता है और QR को मिला दिया जाता है। यदि QRP = 28 है तो SPR का माप ज्ञात कीजिए। तो आपको एक वृत्त दिया गया है, तो बना लेते हैं। ठीक है, ये वृत्त है, ये O है और यहाँ पे आपको क्या दिया गया PRT एक क्या है स्पर्श रेखा है। ठीक है, PRT एक स्पर्श रेखा बना लेते हैं। ये स्पर्श रेखा होगी PR और T। ठीक है, ये स्पर्श रेखा है। उसके बाद बोला गया SQ स्पर्श रेखा से बिंदु P पर मिलाने पर। ठीक है, इसको मिला लेते हैं। ठीक है, ये SQ आपका व्यास है। उसके बाद QR को मिला दिया जाता है, ये QR मिला लिया। ठीक है, उसके बाद आपको QRP कितना दिया है 28 दिया है। ठीक है, ये आपको 28 दिया गया है। ठीक है, ये आपको 28 दिया गया। अब यहाँ से हम परपेंडिकुलर डालते तो आपको पता है परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा। ठीक है, इसे मिलाएंगे तो ये कितना होता है परपेंडिकुलर होता है, ये यहाँ पे 90 डिग्री होगा। ठीक है, सेंटर से स्पर्श रेखा पर डाली गई लाइन कितने का एंगल बनाती है 90 का, तो ये 90 होगा। तो ये 28 है, तो ये आपका कितना बचेगा। ठीक है, ये आपका 90 में से 28 घटाएंगे तो कितना होगा, ये आपका 62 बचेगा। ठीक है, ये आपका इतना एंगल जो ये वाला एंगल है ये आपका 62 होगा। ठीक है, ये 62 है, तो यानी कि ये रेडियस है, रेडियस के सामने 62, ये भी रेडियस है तो इसके सामने भी कितना होगा, ये एंगल भी आपका 62 होगा। ठीक है, ये 62 है, तो अब ये एंगल कैसे निकालोगे आप, ये वाला। ठीक है, ये आपको पता है सीधी लाइन है, ये आपका 180 है, 180 होता है, तो 62 आपका निकल गया। तो बचा हुआ कितना 180 में से आप 62 घटाएंगे तो कितना होगा 118। ठीक है, तो आपके पास अब आपको निकालना क्या है SPR, यानी कि आपका क्या है SPR, ये एंगल निकालना है। ठीक है, SPR तो आपको पता चल गया, ये 118 है, ये 28 है, तो बाकी बचा हुआ कितना होगा। ठीक है, तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो बाकी बचा हुआ कितना होगा, ये आपका 34 हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपका आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया गया एक नाव द्वारा बहाव की दिशा में 13 किलोमीटर की यात्रा में लिया गया समय उसके द्वारा बहाव के विपरीत 7 किलोमीटर की यात्रा में लिए गए समय के बराबर है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है तो स्थिर पानी में 44.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय घंटों में लगेगा। तो आपको दिया क्या गया है, अगर ये 13 किलोमीटर है, 13 किलोमीटर अगर वो बहाव की दिशा में चलता है तो यानी कि
बोट प्लस वाटर की स्ट्रीम B प्लस डब्लू इक्वल टू किसके बराबर है बोल रहा है, 7 किलोमीटर जब चलता है तो उसके समय 7 किलोमीटर चलता है यात्रा में लिए गए समय के बराबर है। यानी कि ये जो समय है यहाँ से जो विपरीत दिशा में लगने वाला समय है ये धारा की दिशा में लगने वाले समय के बराबर है। तो 7 अपॉन क्या आ जाएगा, B माइनस डब्लू आ जाएगा। ठीक है, ये समय आपका बराबर है, यानी कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में जो समय लगता है वो बराबर है। तो यहाँ से आगे दिया गया है धारा की चाल हमें 3 किलोमीटर दी गई है, यानी कि W की 3 किलोमीटर दी है। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, B प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 अपॉन B माइनस 3। तो यहाँ से B निकल जाएगा तो निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा 39 प्लस 13B हो जाएगा इक्वल टू 7B प्लस 7 या 21। तो यहाँ से 7B यहाँ आ जाएगा तो ये 6B आएगा और ये कितना आ जाएगा 39 प्लस 21 आपका 60 हो जाएगा। तो यहाँ से B कितना आ गया 10 आ गया, यानी कि हमारी बोट की चाल आ गई 10 किलोमीटर आ गई, 10 किलोमीटर पर आवर। अब हमें क्या निकालना है, तो स्थिर पानी में 44.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय घंटों में लगेगा। तो 44.8 है और आपको स्थिर पानी में है, तो स्थिर पानी में सिर्फ बोट की स्पीड होगी, तो ये 10 अगर इसे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 4.48। कौन सा ऑप्शन है, अच्छा यहाँ ऑप्शन इसमें, तो आप ये 4.48 को क्या लिख सकते हैं 4 × 48/100 लिख सकते हैं। इसे आगे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, इसे आप 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से नहीं, इसे आप 4 से करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और ये 25, 12/25, 4 से ही 12/25 हो जाएगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है 7 sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इक्वल टू 2 और आपको वैल्यू निकालनी है। तो इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीके क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। पहला तो ये है कि पहला आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे कॉस स्क्वायर थीटा का, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। उससे आपको सॉल्व करना पड़ेगा थीटा की वैल्यू। दूसरा हम थीटा की यहाँ पे वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, अगर हम और थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, अगर ये इक्वेशन बराबर आ जाएंगी तो वही वैल्यू हम इसमें रख लेंगे। तो थीटा की वैल्यू अगर हम 30 पुट करते हैं तो देखते हैं क्या आता है, ठीक है। 7 तो साइन 30 कितना होता है, साइन 30 आपका होता है 1/2 होता है, ठीक है, 1/2 होता है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा स्क्वायर, माइनस कॉस 30 कितना होता है आपका, कॉस 30 √3/2 होता है, तो स्क्वायर है तो कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा, प्लस 2 sin थीटा 2 × 1/2 इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और 7/4 में से 3/4 जाएगा तो 7 में से 3 गया 4, 4/4 प्लस 1 इक्वल टू 2, ये कितना हो जाएगा 2 बराबर 2 आ गई, यानी कि थीटा इक्वल टू 30 पे हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो हम अब यहाँ भी क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू 30 रखेंगे, ठीक है। अगर इस इक्वेशन में हम थीटा की वैल्यू 30 रख लेते हैं तो क्या आता है, तो ये आपका 60 हो जाएगा। सेक्स 60 कितना होता है, सेक्स 60 आपका 2 होता है, प्लस कॉट 60 कितना होता है 1/√3 होता है, ठीक है, अपॉन में कॉसेक 60 कितना होता है 2/√3 होता है, ठीक है, कॉसेक 60। उसके बाद tan 60 कितना होता है √3 होता है, ठीक है। यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2√3 प्लस 1/√3 आएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 + 3/√3 आ जाएगा। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3 2 5, तो ये कितना आ जाएगा 2√3 प्लस 1/5। ये कौन से ऑप्शन में, ये 1 प्लस ये आपका सेकेंड ऑप्शन में, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट आपको दिया गया सिंप्लीफिकेशन का। तो सिंप्लीफिकेशन में हम क्या करते हैं, इसे करने का तरीका ये है, पहले हम अलग अलग पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है, हर वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से देखिए क्या आएगा 5 × 1/10 माइनस 10 × ये 1/2 हो जाएगा, और ये आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आपका यहाँ पे 5 आ जाएगा। अगर इसे सॉल्व करेंगे 2 आएगा और ये 2 ऊपर चले जाएगा 10 - 5, तो यहाँ से आपका क्या आ गया 5 आ गया। तो आपने देखा कि जो हर में है, हर वाला पार्ट आपका कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। उसके बाद हम ये वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, आप देखेंगे 5 दूनी 10, 11/2 आ गया यहाँ से, और इसे सॉल्व करेंगे 3 × 9 2 11 भागा 11/3 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा गुणा 1/4,
ठीक है, प्लस अब ये वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा, 9 पंचे 45 और 1 46, 46/9 और ये कितना आएगा 60 अट्ठा 56, 56 और 7 63/8 भागा, ठीक है, भागा को हम गुणा करेंगे तो नीचे वाला पार्ट ऊपर चले जाएगा, 20 नंबर 180 189, 189 नीचे आ जाएगा और 20 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इंटू कितना है, इंटू आपका 9/11 है, ठीक है। अगर हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, ये कितना आ जाएगा 11/2 भागा 11/4 12 हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, अगर ये 63 से कितनी बार जाएगा, 3 3 9 3 बार जाएगा और ये 4 पंचे 20 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8, तो ये आपका कितना आ जाएगा 46/9 माइनस 5/6 आ जाएगा, ठीक है, इंटू कितना होगा 9/11, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 11/2 गुणा ये गुणा करेंगे तो ये 12 ऊपर चले जाएगा 11 प्लस, ठीक है, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 18 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 9 दूनी 18, ये 92 हो जाएगा, माइनस 6 3 18 15 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 9/11, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे कितना आएगा 11/2 इंटू 12/11 प्लस 92 में से 15 जाएगा तो कितना होगा 77 होगा, 77/18 इंटू 9/11, ठीक है। ये कितनी बार जाएगा 7 बार, ये आपका 2 बार, ठीक है। यहाँ से 11 से 11 कट जाएगा और 2 से 2 छक्का 12, तो आपका कितना आ गया 6 + 7/2, ठीक है। यहाँ से कितना आया 6 दूनी 12, 12 और 7 19/2 आ जाएगा। तो आपकी अंश की जो वैल्यू आई थी 19/2 आई थी, ठीक है, 19/2 और हर में कितना है 5, तो 5 क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 19/10 हो जाएगा। अगर इसे आगे करेंगे कितना हो जाएगा 10 से कम 10 9 बचेगा, एक सही 9/10, जो कि आपका पहला ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है एक समूह में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:6 है। यदि 4 और लड़के उस समूह में शामिल हो जाते हैं और 3 लड़कियां समूह छोड़ देती हैं तो लड़कों का लड़कियों से अनुपात 4:3 हो जाता है। समूह में लड़के और लड़कियों की कुल प्रारंभिक संख्या क्या है ये बताना है, ठीक है। तो हमने मान लिया जो लड़के लड़के थे वो 7x और 6x थे शुरू में, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या गया, इसमें कितने और जोड़ दिए गए, 4 लड़के समूह में शामिल हो गए, यानी कि 7x + 4 हो गए। उसके बाद क्या बोला, 3 लड़कियां समूह छोड़ देती है, यानी कि अगर 6x लड़कियां उसमें से 3 माइनस कर देंगे तो उसके बाद जो रेशियो हो जाता है वो क्या हो जाता है 4/3। तो हमारा क्या रेशियो आ रहा है 7x + 4 = 6 - 3 = कितना हो जाएगा 4/3, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 7 × 21x + 4 × 12 = 6 × 24x - 4 × 12 हो जाएगा। तो 24x यहाँ 21x जाएगा तो 3x हो जाएगा और 12 यहाँ जाएगा 24 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। और टोटल बताना है, टोटल हमारे पास कितने 7 और 6 13x हैं और x की वैल्यू आपकी क्या आ गई 8 आ गई। तो 13 × 8 कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हमें दिया गया है किसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर पर 1 वर्ष के उन चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 88.80 दिया गया है। जब ब्याज को छमाही और वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है तो उस धनराशि का उसी ब्याज दर पर 1/2/3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हमें जो दिया गया है वो दिया गया है एक तो छमाही और वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस दिया गया है। तो अगर मैं आपसे कहूँ एक साल में अगर आपको ब्याज कितना मिल रहा है 10% मिल रहा है, ठीक है। अगर छमाही की बात की जाती है तो छमाही में आप कैसे निकालते हैं, छमाही में जो रेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा। और एक साल में 2 साइकिल होते हैं तो 2 साइकिल में आप कैसे निकालते हैं सक्सेसिव से निकालते हैं। तो सक्सेसिव से आपका जो रेट आएगा 2 साल का वो कितना आ जाएगा 5 + 5 + 25/100। तो यहाँ से आपका रेट कितना आ जाएगा 10.25। तो 10.25 तो आपको अब कितना परसेंट है डिफरेंस कितना है इन दोनों में, ठीक है। जो भी ये CI है इसमें डिफरेंस है 0.25% का, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग कितना 0.25% आपको क्या मिलना चाहिए ब्याज मिलना चाहिए। और 0.25% की वैल्यू आपको कितनी दी गई है 88.80 दी गई है। तो 100% निकाल लेंगे आप प्रिंसिपल यहाँ से। तो ठीक है 100% कैसे होगा 0.25 से डिवाइड कर लेंगे इंटू 100 करेंगे, ठीक है। इसे डिवाइड कैसे करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे ये कितनी बार जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ये 4 बार चले जाएगा 25 × 100 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा
4 अट्ठा 32 2, 3 4 अट्ठा 32 3 35, 3 4 अट्ठा 32 3 35। तो आपके पास जो प्रिंसिपल आया वो कितना आ गया 35,520। तो अब आपको क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता ही है। ठीक है, क्या होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, तो आपके पास P इतना है 35,520 इंटू आर कितना हो जाएगा, आर कितना है 10। ठीक है, 10%। ठीक है, T कितना है 1 सही 2/3 यानी कि 3 एकम 3 2 5/3 हो जाएगा, 5/3 और अपॉन में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, 10 से 10 बार कटेगा। ठीक है, 5 से 2 बार, 2 3 6, तो 6 से कितनी बार कटेगा, 6 से आप इसे काटेंगे 35,520 को, तो कितना आएगा 6 पंचे 30, 6 अट्ठे अच्छा 6 कितना होगा 6 अट्ठे 48, 6 नम्मा 54, 6 दूनी 12, 5,920 आपका ऐसा ही आ जाएगा, जो कि आपका पहला ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट आपको दिया गया tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताना है। ठीक है, तो इसको आप कैसे करेंगे। ठीक है, इसको करने का यही तरीका है, मैंने आपको बताया, या तो आप फॉर्मूले से करिए या आप क्या करिए थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो अगर आप थीटा की वैल्यू यहाँ पे 45 पुट करते हैं, ठीक है, तो थीटा की वैल्यू 45 पुट करते हैं तो आपका कितना आएगा। ठीक है, 45 पुट करके देखते हैं, यहाँ से 1 आ जाएगा और ये कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन 45 कितना होता है 1/√2 होता है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अपॉन में कितना आएगा 2 + 1। ठीक है, 45 1 होता है और ये भी 1 आ गया। यहाँ से आपकी वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 1/2 आ जाएगा, 1 में से घटाएंगे। ठीक है, और यहाँ से कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा और ये कितना आ गया 4 आपका कितना 4 आ जाएगा आपका 1/2, तो 4 ऊपर चले जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1/8। यानी कि आपकी थीटा इक्वल टू 45 रखने पे वैल्यू कितनी आ रही है 1/8। अब हम यहाँ से ऑप्शन चेक कर लेंगे कि जिसमें थीटा की वैल्यू 45 रखने पे 1/8 आएगा वही आंसर होगा। अगर आप यहाँ पे पुट करते हैं 45 कितना होता है 1/√2, 1/√2 की पावर 4 करेंगे तो 1/8 नहीं आएगा। अब इस पर पुट करते हैं साइन स्क्वायर साइन की पावर 6 थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करेंगे साइन 45 की तो आपकी √2 आएगा, सॉरी 1/√2 होगा, 1/√2 होगा, इसकी पावर 6। ठीक है, इसकी पावर 6 करेंगे तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1/√2 की पावर स्क्वायर की पावर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा और 1/2 का क्यूब करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 1/8। यानी कि ये आंसर हमारा मैच कर रहा है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। अगर आप यहाँ भी 45 रखते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा sec 45 √2 होगा। ठीक है, जो इसका आंसर नहीं होगा √2 की पावर 4 नहीं आएगा और यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होंगे, तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा साइन की पावर 6 थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है ए और बी एक साथ काम करते हुए किसी कार्य को डी दिनों में पूरा कर सकते हैं। अकेले ए को उसी कार्य को पूरा करने में 8 + डी दिन लगते हैं और अकेले बी को 18 + डी दिन लगते हैं। ए 4 दिनों तक काम करता है, शेष कार्य को पूरा करने में अकेले बी द्वारा लिया गया समय। यानी कि आपको दिया गया है ए + बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं। ठीक है, बी काम को कितने दिन में कर रहे हैं डी में, और ए अकेले कितने दिन में कर सकता है 8 + डी, और बी अकेले कितने दिन में कर सकता है 18 + डी। तो आपको पता है कि यहाँ से डी की वैल्यू कैसे आएगी, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा √d1 d2 डी, और ये जो होता है जो एक्स्ट्रा वर्क लगता है इसका मल्टीप्लाई हो जाता है 8 × 18। तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 × 8 144 होता है, यहाँ से डी की वैल्यू 12 आ जाएगी। ठीक है, डी की वैल्यू 12 आ गई, यानी कि ए को काम करने में कितना दिन लगेगा 12 + 8 20, और ये कितना लगेगा इसको 12 + 18 कितना हो जाएगा 30। ठीक है, तो आपको इतने दिन लगेंगे और यहाँ से आप टोटल वर्क निकाल टोटल वर्क कितना आ जाएगा 60, तो 20 दूनी 60 और 20 × 60 और 30 दूनी 60, तो आपकी इफ़िशियंसी क्या आ गई 3 × 3 और 2 आ गई। ठीक है, तो अब इसने बोला ए ने 4 दिनों तक काम किया, तो ए 4 दिन में काम करेगा, उसकी एक दिन में एफिशिएंसी कितनी है 3, तो टोटल वर्क कितना कर लेगा वो 4 दिन में 4 × 3 = 12। ठीक है, 12 वर्क कर लेगा, तो बचा हुआ वर्क कितना हुआ 60 में से 12 घटाएंगे 48। अब इस 48 को किसने करना है शेष कार्य को पूरा बी ने करना है, तो बी की इफ़िशियंसी कितनी है एक दिन में 2, तो 48 वर्क करेगा 2 की इफ़िशियंसी, तो कितना काम कितने दिन में ख़त्म कर लेगा 24 दिन में, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है त्रिभुज ABC में
बिंदु डी तथा ई क्रमशः AC और BC पर इस प्रकार स्थित हैं कि D पैरेलल है AB के, और बिंदु FC पर इस प्रकार स्थित है कि DF पैरेलल है AE के। यदि C = 6 और CF 2.5 सेंटीमीटर तो BC की लंबाई, ठीक है, तो हमें दिया क्या गया है, ठीक है, ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है, ये A है और ये आपका BC, ठीक है। इसमें बोला गया है D और E AC पर, ठीक है, D जो है AC पर है, E जो है BC पर है, ठीक है। ये इस पर D ये पैरेलल हैं AB के, ठीक है, ये आपका D हो गया, ये E, ठीक है, पैरेलल है। उसके बाद कह रहा है FC पर इस प्रकार स्थित है, FC पर है, ठीक है, F यहाँ पे है, C पर इस प्रकार स्थित है, DF आपका ये हो गया और AE पैरेलल है, ठीक है, ये आपको पैरेलल दिया गया है, ठीक है, AE। तो C आपको ये आपको पूरी लेंथ जो दी गई है वो 6 दी गई है और CF आपको 2.5 दिया गया है। तो आपको क्या निकालना है, BC की लंबाई निकालनी है, यानी कि BC निकालना है। तो आप देखेंगे इसमें, ठीक है, तो आपको पैरेलल DE ये दोनों पैरेलल दिए गए हैं और ये दोनों आपको पैरेलल दिए गए हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे ये दोनों पैरेलल दिए गए हैं तो आपका जो ये दो ट्रायंगल हैं, ठीक है, मैं ट्रायंगल दिखा देता हूँ आपको, ये ट्रायंगल, ठीक है, एक ये ट्रायंगल हो गया और एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। कैसे, ठीक है, एक तो इसमें ये एंगल बराबर है, इसमें आपको पता होगा कि अगर ये पैरेलल होते सिमिलर होते। दूसरा आप देखेंगे ये करस्पॉन्डेंस एंगल जो होंगे बराबर होंगे, ठीक है, ये पैरेलल है इसके, तो ये वाला एंगल और ये एंगल बराबर होंगे और यहाँ से हम ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, ठीक है। एक ये दोनों आपके सिमिलर आ गए। दूसरा आपका क्या है, एक ट्रायंगल आपका ये छोटा वाला, ठीक है, ये, और एक आपका ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, जो मैं इस कलर से कर रहा हूँ बड़ा, ये दोनों सिमिलर हैं, ठीक है, ये दोनों सिमिलर हैं। तो ठीक है, ये भी दोनों सिमिलर है, इसमें भी पैरेलल है, ठीक है, एक एंगल कॉमन है। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को देखते हैं तो यहाँ से आप देखेंगे, ठीक है, दोनों ट्रायंगल को देखेंगे तो यहाँ से CF, ठीक है, इसके सामने छोटे वाले ट्रायंगल के सामने CF का रेशियो, सिमिलरिटी आपको पता है, CF का रेशियो अगर हम देखेंगे C, ठीक है, C ये रेशियो आपका बराबर होगा किसके, बड़े वाले ट्रायंगल से, ठीक है। बड़ा वाला ट्रायंगल क्या होगा, इसके सामने आपका क्या होगा, DC, ठीक है, DC अपॉन AC, ठीक है, AC, ठीक है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है, CF अपॉन CF ये था और CE आपका ये था, ठीक है, इसके सामने ये और DC ये और ये बड़ा वाला AC, ठीक है। यहाँ से आपको CF कितना दिया गया, 2.5 दिया गया और आपको CE कितना दिया गया, 6 दिया गया। तो ये DC अपॉन AC की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, ये रेशियो आ गया DC और AC का। अब दूसरा ट्रायंगल देखते हैं हम, बड़ा वाला ट्रायंगल देखते हैं। तो इसमें ये बड़ा वाला ट्रायंगल ये है ABC और DEC वाला ट्रायंगल, ठीक है। अगर हम इसमें देखते हैं तो इसमें आप देखेंगे इसमें क्या होगा, EC का EC जो इसके सामने है, EC अपॉन कितना होगा, EC अपॉन BC, ठीक है, EC अपॉन BC क्या होगा आपका, ठीक है, इसके छोटे वाले ट्रायंगल के सामने DC और अब नीचे क्या होगा आपका, इसके सामने AC, ठीक है, ये रेशियो बराबर होंगे। तो EC की वैल्यू कितनी दी गई है, ठीक है, EC आपको दिया गया 6, BC आपको निकालना है और DC और AC की वैल्यू आप कितनी निकाली थी, 2.5/6 ये रेशियो आया था, ठीक है, ये आपका रेशियो है। तो यहाँ से BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 छक्का 36/2.5 आ जाएगी, ठीक है। इसे आप आगे सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, अगर इसे आप सॉल्व करेंगे, इसे आप कैसे करेंगे, यहाँ पे आप इसे 2.5 को आप क्या लिख सकते हैं, 36 5 × 2 लिख सकते हैं। तो ये 36 दूनी 72 हो जाएगा। 72 को आप 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 14 पंचे 70 और 5 चौको 20, 14.4, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका DI का क्वेश्चन है। तो आपको दिया गया है, दी गई तालिका
6 वर्षों में, ठीक है, ये तो आपको पता ही है क्या है। तो आपको निकालना क्या है, 2014 में आपको निकालना है 2014 में उत्पाद BCD की बिक्री से प्राप्त कंपनी का कुल राजस्व, ठीक है। BCD 2014 में आप देखेंगे BCD 2014 ये है, BCD ये है आपका, ठीक है। कुल राजस्व 6 वर्षों में उत्पाद C और D की बिक्री से प्राप्त कुल राजस्व का कितना प्रतिशत है। अगर आप ये देखेंगे कि ये कितना है, ठीक है, 6 2 8 270, ठीक है। ये आपका कितना है, BCD, ठीक है। BCD 2014 में 9 3 27 27 और 6 2 8 2 10 280, ठीक है। ये आपका कितना है, 280। उसके बाद आपको क्या देखना है, उसके बाद आपको दिया गया है 6 वर्षों में उत्पाद C और D की बिक्री, ठीक है। 6 वर्षों में C और D की बिक्री देखनी है, ठीक है। 6 वर्ष ये हो गया आपके, C की ये है, आपको ये C वाला पूरा जोड़ना है और D वाला। अगर आप C वाला पूरा जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा आपका, इसको जोड़ेंगे ये आपका 560 आएगा, और इससे जोड़ेंगे ये भी आपका कितना आएगा 560, ठीक है। ये टोटल कितना होगा, 0 6 6 12 की 2 हासिल 1 5 5 11 20। तो ये कितना प्रतिशत है बोला है, तो ये 11 20 कर लेंगे, इंटू कितना हो जाएगा आपका, इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। इसे करेंगे, ये आपका कटेगा, और 28 से 112 कितनी बार कटेगा, 4 8 32 4 दूनी 8 3 11 4 बार, और 100/4 कितना हो जाएगा 25%। तो ये कितना है, 25% है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट आपको दिया गया एक वृत्त की 2 जीवाएँ AB और CD को इस तरह बढ़ाया जाता है कि वृत्त के बिंदु बाहर किसी बिंदु P पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। यदि AB 7 है, BP इतना दिया है, BD CD की लंबाई, यानी कि आपको दिया गया है क्या है, ये आपका वृत्त है, ठीक है, और इसके आपके थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, तो इसका AB और CD इस तरह बढ़ाया जाता है, ठीक है। ये जीवा है, ठीक है, इससे बढ़ाया और इससे बढ़ाया, ठीक है। ये यहाँ किसी बाहर B पर मिलती हैं, ठीक है। P पर मिली, ये आपकी AB है, ये आपका CD है, ठीक है, CD। तो आपको दिया क्या है, AB आपको 7 दिया है, और BP आपको 4.2 दिया है, और PD आपको कितना दिया है, 2.8 दिया है। तो आपको निकालना क्या है, CD, ये निकालना, और इसको मान लो X। तो आपको फॉर्मूला पता होगा क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PB इंटू PA इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, PD इंटू PC, ठीक है। तो PB कितना है, PB आपको 4.2 दिया गया है, और PA कितना हो जाएगा, 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11.2 हो जाएगा, इक्वल टू PD कितना हो जाएगा, PD आपको 2.8 दिया गया है, और PC कितना हो जाएगा, PC 2.8 प्लस X हो जाएगा, यानी कि X प्लस 2.8 हो जाएगा। तो यहाँ से 2.8 से अगर आप इसे काटेंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, ठीक है। 28 चक्को 112 होता है, ठीक है। तो 4 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 4 दूनी 8 4 चक्को 16, 16.8 आ जाएगा, और इक्वल टू कितना आ गया, X प्लस 2.8। तो ये 2.8 यहाँ जाएगा, तो ये घटाएंगे तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2.8 घटाएंगे तो कितना आएगा, X की वैल्यू 8 में से 8 0, 16 में से 2 14, तो X की वैल्यू कितनी आ गई 14, जो कि आपका थर्ड आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट आपको दिया गया दी गई तालिका में, ठीक है, DI का क्वेश्चन है, ये हमें पता है। उसके बाद हमें इसमें निकालना क्या है, इसमें हमें निकालना है 2012 और 2013 में उत्पाद ABD की बिक्री से प्राप्त कंपनी का कुल राजस्व, ठीक है। 2012 और 13 में आपका A, B और D, ठीक है। 2012 इनको सम करना है, ठीक है, ये कुल राजस्व बोला है, ठीक है। ये राजस्व 2013 से 2016 के बीच उत्पाद B की बिक्री से प्राप्त कुल राजस्व का कितने प्रतिशत अधिक है, यानी कि 2013 से 2016 ये हमें निकालना है B का, ठीक है। तो पहले हम ये निकाल लेंगे, तो इससे निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, अगर हम ABD का 2012 और 13 का कुल राजस्व निकालते हैं तो ये आपका कितना आ जाता है, ये आपका अगर आप इसे ऐड करेंगे तो ये आपका 538 आएगा, ठीक है। 98 94, ठीक है, 98 74 74 को ऐड करेंगे तो आपका कितना आएगा, ठीक है। आपका यहाँ से ऐड करके और इसको 94 96 और 102 को ऐड करके, दोनों को ऐड करके आपका 538 आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ईजी है, इसमें कोई बड़ा
कुछ नहीं है, ठीक है, इजी से है। उसके बाद आपको क्या दिया है, 2013 से 2016 के बीच के उत्पाद में बी की बिक्री में, तो 2013 से 2016, ठीक है, इसे ऐड करेंगे बी 96, 92, 84 और 98। अगर आप इसे ऐड करते तो ये आपका कितना आएगा 370। तो आप देखेंगे 370 आ गया। अब क्या पूछा है, बी की बिक्री से कितने प्रतिशत अधिक है, तो आप देखिए कि ये कितने प्रतिशत अधिक है। अगर आप यहाँ से घटाएंगे तो ये आपका कितना आएगा 168, तो 168 अधिक है। 168 कितने में अधिक है, 370 में अधिक है, तो कितना प्रतिशत हो जाएगा 168 अपॉन 370 इंटू 100 करेंगे, तो यहाँ से परसेंटेज निकाल लेंगे तो परसेंटेज कितना आ जाएगा 45.4 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है, एक कक्षा में कुछ छात्रों के वजन का औसत कितना है 58.4 kg था, ठीक है। कुछ छात्र थे, उनका औसत वजन कितना था 58.4 था, ठीक है। उसके बाद बोला, ठीक, मान लिया x थे, इनका वजन कितना था औसत 58। फिर उसके बाद बोला 62.8 kg औसत वजन वाले 5 छात्र उस कक्षा में और शामिल हुए, ठीक है। तो 62.8 kg वाले 5 छात्र आए, ठीक है। 5 छात्र जो आए वो कितने आए 62.8 kg वाले आए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इनके आने से क्या हुआ, सभी छात्रों का औसत 0.55 kg बढ़ गया। तो प्रारंभ में कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी थी। अगर मैं आपसे कहूं कि पहले जो औसत आपका इतना था 58.4, अगर 58.4 के ही अगर 5 छात्र और आते तो क्या औसत बढ़ता, नहीं बढ़ता। तो अगर मैं कहता कि 58.4 वाले और 5 छात्र आते तो औसत तो वही रहता, क्योंकि औसत सेम है और सेम लेके आ रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कितना एक्स्ट्रा लेके आए हैं, ठीक है। 62.8 kg, 58.4 से 62.8 kg एक्स्ट्रा कितना लेके आए हैं, आप कहेंगे एक्स्ट्रा कितना लेके आए हैं, आप कहेंगे 4.4 लेके आए हैं एक्स्ट्रा। और कितने बच्चे लेके आए हैं 5, तो ये आपको पता चल गया यहाँ से एक्स्ट्रा कितने लेके आए हैं, 5 को 20, 0 और 2, 5 को 20, 2 22, यानी कि ये 22 जो है 22 kg एक्स्ट्रा ले आए। इस 22 kg के ही कारण क्या औसत वजन कितना बढ़ गया 0.55 kg। तो 22 अपॉन क्या हो जाएगा 0.55 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसे सॉल्व करेंगे, इतना आ जाएगा 2200/55, ये कितना आ जाएगा 11 पंचे 55, और ये कितना हो जाएगा 11 दूनी 22, 200 और ये 5 चक्को 20, 40, यानी कि आपका कितने टोटल कितने बच्चे हैं 40 बच्चे हैं। तो अब आपको देखना, आपको ऑप्शन देखें, आप 40 पे टिक नहीं करेंगे, आप देखें आपसे पूछा क्या गया कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी थी, कब प्रारंभ में। तो 40 बच्चे आपके टोटल आए और 5 आपके बाद में आए, तो इसमें से 5 आप क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो 40 में से 5 माइनस करेंगे, आपका क्या आएगा 35 आएगा, ठीक है। ये है एग्जाम में करने का तरीका, ठीक है। एक दूसरा तरीका भी आप कर सकते हैं, बेसिक से कर सकते हैं, ठीक है। आप ये बोल सकते हैं कि x बच्चे थे 58.4 kg लेके आए, तो सम कितना हो जाएगा 58.4 हो जाएगा, ठीक है। सम कहेंगे तो 58.4x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने बोला कि 5 छात्र उस कक्षा में शामिल हुए, ठीक है। 5 आए 62.8 लेके, अगर आप 62.8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये इतना औसत वजन लेके आएंगे। 5 ठे 40 और 4 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 4 14, 1 6 पंचे 30 और 1 314, ठीक है। ये 314 एक्स्ट्रा लेके आएंगे, तो वजन कितना होगा 0.55 kg बढ़ जाएगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि सम कितना है 58.4x प्लस 314, और बच्चे अब कितने हो गए x प्लस 5 हो गए, तो इतने इनके आने से औसत क्या बढ़ गया 0.55, यानी कि 58.4 में आप 0.55 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5, 5 4 9 8 5, तो औसत क्या हो जाएगा 58.9। अब यहाँ से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, एग्जाम में आप इस तरीके से नहीं करेंगे, जो मैंने बताया वैसे करिए, ये बेसिक है। अगर आपको ऐसे अच्छा लगता है, ऐसे समझ में आता है, तो आप ऐसे करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 7 और ए बी प्लस बी सी प्लस ये दिया गया -6 और a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc। तो ये तो सिंपल सा है, सीधे फॉर्मूले पे है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है इसका a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इंटू a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर -3ab प्लस बी सी प्लस सी। तो इस फॉर्मूले में रख देंगे आप a प्लस बी कितना है, c कितना है 7, इंटू कितना आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49, -3 इंटू कितना हो जाएगा -6 से 18 हो जाएगा,
ठीक है, ये आपका कितना आ जाएगा 7 इंटू कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा। और यहाँ से आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 7 42, ठीक है 420, और ये कितना हो जाएगा 7 7 49, तो ये आपका कितना हो जाएगा 9 4 2 6 469 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। ठीक है, सिंपल है। दूसरा तरीका ये भी है कि आपके 3 वेरिएबल दिए हैं, ठीक है 3 वेरिएबल दिए तो आप एक वेरिएबल को 0 मान सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, वहाँ भी आपको फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया गया किसी माल का 1/3 भाग 15% लाभ पर बेचा जाता है, 25% भाग 20% लाभ पर बेचा जाता है और शेष भाग 20% हानि पर बेचा जाता है। यदि पूरे लेन देन में कुल 138.50 का लाभ होता है तो माल का मूल्य बताइए। ठीक है, इसे कैसे करेंगे, तो आप मान लीजिए कि यहाँ पे आपका जो टोटल जो आपका माल था वो कितना था 300 था। ठीक है, 300 था। तो पहला केस क्या है, पहला केस क्या है कि 1/3 भाग कितने में बेचा 15% लाभ पर, तो 1/3 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, इसका 15% लाभ कितना होगा, ठीक है 15% करेंगे तो 115 पे बेचेंगे। ठीक है, दूसरा केस क्या है 25% भाग, तो 300 का 25% कितना हो जाएगा, ठीक है 20% 60 और 25 15, ठीक है 75 हो जाएगा। ठीक है, ये 75 भाग कितने में बेचा आप कह रहे हैं 20% प्रॉफिट पर बेचा, तो 20% 75 का 20% आपका कितना होगा, 75 का 20% आपका हो जाएगा, इसको 5 से यह आपका कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, 75 का 20%, 10% 7.5 होगा, इसका दुगना 20%। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा ये 90 हो जाएगा। उसके बाद बोला कि और शेष भाग का 20% हानि पर बेचा, तो 175 आपने इतना बेच दिया तो शेष कितना बचेगा 125 बचेगा। ठीक है, 100 और 75 175 और 300 में से 175 घटाएंगे कितना होगा 125। तो इसको क्या किया 20% हानि में बेचा। ठीक है, 20% हानि में बेचा तो 125 का 20% कितना हो जाएगा, ठीक है 125 का 20% कितना हो जाएगा 10% 12.5 होगा और 20 12.5 का दुगना हो जाएगा यानी कि 25 यानी कि 100। ठीक है, तो ये आपका टोटल था, यानी कि ये आपका 300 रुपये का 300 आपका माल था और आपने टोटल कितने में बेच दिया ये, अगर आप इसे जोड़ेंगे तो आपका 305 आ जाएगा। तो अब बोला है कि पूरे लेन देन में उसे कितने का लाभ हुआ 138.50 का, लेकिन आपके अकॉर्डिंग जो लाभ हुआ वो कितने का हुआ +5 का, यानी कि +5 की वैल्यू कितनी दी गई है 138.50 +5 की वैल्यू दी गई है। तो आपको कितने की निकालनी है, आपको निकालना माल का मूल्य। माल का मूल्य आपने कितना माना था 300 माना था, तो 5 की वैल्यू इतनी दी है तो 1 की कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की 138.50/5 और 300 यूनिट की कितनी हो जाएगी 300 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, इसे आप करेंगे सॉल्व। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है ये आपका आ जाएगा 5 से इसे करेंगे। ठीक है, 5 दूनी 10, ठीक है 3 5 7 35 5 7 35 27.7 इंटू 3 करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ये 2 जीरो आपके आ जाएंगे, 3 7 21 2 3 7 21 21 और 2 23 2 3 दूनी 6 2 8। ठीक है, 1 पॉइंट आ जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा 8310, ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है ए की आय बी की आय की तुलना में 60% कम है। ठीक है, 60% का मतलब कितना होता है, ठीक है इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं हम। ठीक है, 6/10 10, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 60% कम है। ठीक है, 60% कम को हम क्या लिख सकते हैं 2 3 6 2 5 10। ठीक है, 3/5 लिख सकते हैं इसको, तो यानी कि 60% कम है। तो अगर क्या कहते हैं आप ये कह सकते हैं कि ये आप क्या कह सकते हैं, अगर ए की आय आई और आई बी। ठीक है, अगर ए की आय 5 है तो बी की आय 5 है तो इसकी कितनी हो जाएगी आपकी 2। ठीक है, 2:5 हो जाएगा। ठीक है, 2x इंटू 5x भी कर सकते हैं। अगर आपको 60% से समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर ये a है आई ए है और ये आई बी है। ठीक है, ये कितना है b की तुलना में 60% कम है, यानी कि अगर ये 100 होगा तो ये कितना होगा 40 होगा। ठीक है, आई इतनी होगी। अगर हम यहाँ से रेशियो देखते हैं तो ये रेशियो कितना आ जाता है 2 दूनी 4 2 पंचे 10 वही आता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं जो इनकी इनकम का जो रेशियो 2x 5x है। उसके बाद बोला गया है
ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है, यानी कि एक्सपेंडिचर क्या कह रहा है, ये 60% के बराबर है, यानी कि 60% का मतलब क्या हो गया, ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है। अगर मैं कहूँ ये ई ए हो गया, ई बी हो गया, ठीक है, 60% के बराबर है। अगर ये 100 है तो इसका व्यय 60% के बराबर है, तो ये 60 हो जाएगा। तो यहाँ से आप रेशियो देखेंगे तो रेशियो क्या आ जाएगा, 2 3 6 2 5 10, तो 3y 5y आ जाएगा, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि आपका एक्सपेंडिचर का रेशियो जो है 2x 5x है, और सॉरी एक्सपेंडिचर का है 3y 5y जो व्यय किया है, और आय का है 2x 5x, ठीक है। अब आपको आगे क्या दिया है, यदि ए की आय बी के व्यय के 70% के बराबर है, यानी कि ए की आय कितनी है, 2x है। अगर 2x बोला है बी के व्यय के 70% के बराबर, बी का व्यय कितना है 5y, और 70% का मतलब कितना हो गया 7/10 के बराबर है, ठीक है, ये आपको दिया गया है। तो यहाँ से आप देखेंगे रेशियो निकाल देंगे, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4x इक्वल टू 7y। तो यहाँ से x और y का रेशियो क्या आ जाएगा 7/4, ठीक है। तो x और y का रेशियो 7/4 आ गया। तो a और b की बचत के अनुपात क्या है, तो यहाँ से इनकम क्या आ जाएगी a और b की, ठीक है। a की क्या आएगी 2x माना था, 7 दूनी 14, और ये 7 पंचे 35, ठीक है। ये आपकी a और b की इनकम है, ठीक है, a और b की इनकम है। और एक्सपेंडिचर 3y 5 का था, y की वैल्यू 4 है, यहाँ पुट करेंगे, 4 तियाँ कितना होता है 12, और ये कितना हो 4 पंचे 20। तो आपका, ठीक है, ये आपकी आय आ गई, ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है। और सेविंग का रेशियो पूछा है, अगर यहाँ से आप घटाएंगे 14 से 12 घटाएंगे कितना आएगा 2, 35 से 20 घटाएंगे कितना आएगा 15 आएगा, ठीक है, जो कि आपका 4th ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको DI से दिया गया है, ठीक है। इसमें बोला गया ऐसे कितने वर्ष हैं जिनमें उत्पाद डी की बिक्री से प्राप्त कंपनी का राजस्व 6 साल में उत्पाद ए की बिक्री से प्राप्त होने वाले औसत राजस्व से अधिक है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, औसत राजस्व ऐड करना है, ठीक है, ए का, ठीक है, आपको ये ऐड करना है 6 साल में, ठीक है। अगर आप इसे ऐड करते तो ये कितना आएगा आपको, ये आपका 592 आएगा, ठीक है। औसत करेंगे तो 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 98.6 आ जाएगा, ठीक है, 6 नंबर 54, और ये कितना हो जाएगा 5 52 66 40, ठीक है, 98.6 आ गया। उसके बाद बोला है कि जिनमें उत्पाद डी की बिक्री से प्राप्त कंपनी का राजस्व 6 साल में उत्पाद ए की बिक्री से प्राप्त होने वाले औसत राजस्व से अधिक है। तो आप देखिए 98.6 डी में कितने अधिक हैं, एक आपका ये अधिक है 98.6 से, एक आपका ये, तो ऐसे 2 ही साल हैं जिसमें अधिक है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सेकेंड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया गया किसी त्रिभुज PQR में, ठीक है, ये आपका त्रिभुज दिया गया है, ठीक है, ये आपका PQR, ठीक है, ये आपको त्रिभुज दिया गया, इसमें Q85 है, ठीक है, Q85 है, और आपको R कितना दिया गया 65 दिया गया। उसके बाद आपको बोला है बिंदु S तथा T क्रमशः PQ और PR पर स्थित हैं, ठीक है, ये S PQ पे है, ठीक है, और T कहाँ पर है PR पर है, ठीक है, ये दोनों। उसके बाद STR कितना दिया गया आपको, ये आपका S है, ये T है, ठीक है। अगर आप याला त्रिभुज लेते हैं, अगर ये 85 है, ये 65 है, तो आपके पास ये कितना होगा, ये आपका 30 होगा, ठीक है, इस त्रिभुज से, ठीक है। अब आपको यहाँ पे कितना दिया गया है STR, ये आपको कितना दिया 95, ठीक है, ये आपको 95 दिया गया, और QR और ST का रेशियो 9:5 दिया गया। अब आपको बताना है, और PQ आपको कितना दिया गया है 21.6, ठीक है, ये आपको 21.6 दिया गया। तो आप देखिए अगर ये 95 है, PT की लंबाई आपको ये बतानी है, अगर ये 95 है तो ये आपका सीधी लाइन है, तो ये 180 का बनाएगी। अगर ये 95 है तो ये कितना होगा, ये आपका 85 होगा, ठीक है, ये 85 होगा, और सेम अगर ये 30 है, ये 85 है, तो बाकी बचा हुआ क्या होगा 65। तो आप देखेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल जो हैं ये सिमिलर हैं, ठीक है, ये तीनों एंगल आपके बराबर आ रहे हैं दोनों ट्राइंगल में। तो सिमिलैरिटी में आपको पता ही है, तो सिमिलैरिटी में क्या हो जाएगा आपका, आप देखेंगे ST, ठीक है, रेशियो बराबर होगा दोनों ट्राइंगल का, ST अपॉन QR करेंगे, ये किसके बराबर होगा, ये आपका ST अपॉन QR PT
PT अपॉन 85, 65 के सामने 85 और यहाँ 65 के सामने PQ के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको ST कितना दिया गया आपको, ठीक है, ST आपको दिया गया 5/5 दिया गया है, QR आपको दिया गया है 9 और PT आपको कितना दिया गया है, PT आपको निकालना है और PQ आपको कितना गया 21.6। ठीक है, यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, PT इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, ठीक है, PT यहाँ रहेगा। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा 5 × 21.6/9। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे, कितने 9 × 18, ठीक है, 9 × 18 और 3 9 चक्को 36। ठीक है, सॉरी 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और ये 2.4। ठीक है, 2.4 बार जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, PT 5 5 चक्को 20, 0 2 5 दूनी 10 2 12। ठीक है, 12 आ जाएगा, PT की वैल्यू कितनी आएगी, 12 आ गया, जो कि आपका 4 है। अगर आपको सिमिलैरिटी पता है तो सिमिलैरिटी से ईजी है, ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको एग्जाम में, फिर भी मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। ठीक है, आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपको दिया गया 30x² - 15x + 1 = 0। तो आपको वैल्यू निकालनी है 25x², ठीक है, -1 है तो ये कितना हो जाएगा 1/36x² की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, ये वैल्यू आपको बतानी है। तो ये वैल्यू कैसे निकलेगी, ठीक है, हमें यहाँ पे 25 चाहिए, यहाँ 36, तो हम इस इक्वेशन को देखेंगे। अगर हम इस इक्वेशन को 6 से x से डिवाइड कर देते हैं, अगर 6 से x से डिवाइड करते हैं तो देखें क्या आता है, कितना आ जाएगा 6 × 5 = 30, 5x आ जाएगा, -15/6 होगा और ये कितना आ जाएगा +1/6x हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इससे करेंगे 5x + 1/6x इक्वल टू कितना आ जाएगा 15/6। ठीक है, अब आ गया, अब दोनों जगह हम स्क्वायर कर देंगे, बोथ साइड, यहाँ भी स्क्वायर करेंगे, यहाँ भी स्क्वायर करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका 25x² + 1/36x² प्लस कितना आ जाएगा 2x कट जाएगा, 2 × 5 × 1/6 आ जाएगा। ठीक है, x आएगा वो कट जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 225 225/6 छक्का 36, यहाँ भी स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ये 2 3 6 बार कटेगा। ठीक है, 5/3 5/3 इधर भेज देंगे, कितना आ जाएगा 225/36 - 5/3। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 36 आ जाएगा। ठीक है, 36 से एलसीएम आ गया। ठीक है, 12 3 36, ये 225 - 12 5 60 हो जाएगा। ठीक है, इससे घटाएंगे, ये कितना आ जाएगा आपका 165/36 आ जाएगा। और इससे आगे कैंसिल करेंगे, किससे 3 से करेंगे, तो 3 5 15, 1 3 5 15 और ये 12 बार जाएगा। ठीक है, 55/12 जो कि आपका 4th ऑप्शन होगा। यहीं पे ये पेपर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि इसमें मैंने जो कराया है अगर किसी को इसका सॉल्यूशन चाहिए होगा तो उसे आप शेयर करिए, हर क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। बाकी जो कैलकुलेशन है या कई शॉर्ट ट्रिक्स भी हो सकती हैं, वो आप एग्ज़ाम में अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। कुछ मैंने बताई है, नहीं तो मैंने सारा सॉल्यूशन दिया गया है। तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे मैं ऐसी ही वीडियो लाते रहूँगा, हर पेपर के सॉल्यूशन कराऊँगा जो भी पेपर आज तक हुए हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।